Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic their current energy towards you. Let's see their current energy towards you. Right now, उस इंसान की current energy क्या है? Think about your partner, think about your situation, their current energy towards you. उस इंसान की current energy इस connection में क्या है? Let's see their current energy towards you. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. आप अपने पर्सन के बारे में सोचें जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं. कुछ है यहाँ पर. ब्रोकन एनर्जी है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है. इंसान किसी तरीके की ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपसे किसी आर्ग्यूमेंट के बाद, किसी फाइट के बाद कोई अपॉलॉजी देना चाह रहा हो, एक इमोशनल लॉस में हो. ठीक है, हो सकता है यहाँ पर एक इमोशनल लॉस, यहाँ पे जैसे कि कोई अपॉलॉजी देना, आपसे कांटेक्ट करना. कोई ब्रोकन एनर्जी है. अब ये थर्ड पार्टी की वजह से कोई स्ट्रेस क्रिएट हुआ है या किसी भी वजह से हो सकता है. ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड्स ब्रोकन दिखाता है, इमोशनल लॉस दिखाता है. ठीक है, लेट्स सी देयर करंट एनर्जी. कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच हुआ हुआ. ये इंसान चाहता है कि आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे, कि इमोशनल लॉस वाली वाइब है. ठीक है, देयर करंट एनर्जी सैडनेस वाली वाइब है. कोई स्टेप लेना, कोई मूवमेंट करना आपकी तरफ. ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है करना चाह रहा है. देयर करंट एनर्जी आपके बारे में सोच रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहा है कि इंसान आपको ये चाह रहा है कि आप इसको अप्रोच कर लें, आप इसको कांटेक्ट कर लें. ये आपके साथ कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहा है. ठीक है, ये आपके साथ कम्युनिकेशन को, स्टेबिलिटी को, या मतलब कि इसके माइंड में चल रहा है कि आपके साथ कम्युनिकेट किया जाए, आपके साथ चीज़ों को सेटलमेंट पे लेकर आया जाए. ठीक है, ये आपके साथ एक सेटलमेंट बनाने का सोच रहा है, या आपके साथ चीज़ों को बैलेंस, स्टेबल, ग्राउंडेड करने के बारे में सोच रहा है स्ट्रांगली. ठीक है, देयर करंट एनर्जी. इस इंसान की करंट एनर्जी क्या है आपकी तरफ? लेट्स सी. थोड़ी सी मैनिपुलेशन है. ये चाह रहा है कि मैनिपुलेट, मतलब कि जिस भी वजह से लड़ाई हुई है, कोई उसके लिए कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है. ठीक है, आप लोग के बीच जो भी फाइट हुई है, जिस भी पॉइंट पर हुई है, जो भी ऑब्स्टिकल था, जो भी चैलेंज था, विदाउट सॉल्विंग. ठीक है, विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग की, एक मैनिपुलेशन वाली एनर्जी. इंसान चाह रहा है आप खुद कांटेक्ट कर लें, आप इसको खुद अप्रोच कर लें. आपको ये इंसान आपके साथ एक कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है. ब्रोकन थर्ड पार्टी यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो सकता है. शायद थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग की, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है. यहाँ पर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन है, कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई ना कोई माइंड गेम है. ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा शायद आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में हैं. आप उतना एक मेंटल पीस, सुकून या स्टेबिलिटी फील नहीं कर पा रहे. ठीक है, आप इनसिक्योरिटी में हैं. ओके, बहुत इमेच्योर तरीके से इंसान इस कनेक्शन को डील कर रहा है. ठीक है, बहुत इमेच्योर. आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर तरीके से इस रिश्ते को लेकर चल रहा है. ये इंसान नहीं समझ रहा है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस, या मतलब कि आप क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते में, आप इस रिश्ते में क्या देख रहे हैं. ये इंसान ये सब कुछ नहीं सोच रहा. ठीक है,
डिस्टेंस पे हो सकते हैं आप दोनों, ठीक है। ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है करंट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू नज़र आ रहा है मुझे। आपके पर्सन शायद आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है, एक मैनिपुलेशन है, एक बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर है जिसकी वजह से आप वरिड हैं। आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपको लेकर क्लियर नहीं है, कंफ्यूज है, इसके पास मतलब कि क्लियर कट क्लैरिटी नहीं है इस इंसान के पास आपको लेकर, ठीक है। ये इंसान स्टक है, बिल्कुल आपका रिश्ता स्टक है, डिस्टेंस की वजह से स्टक है, या इनडिसाइसिवनेस की वजह से स्टक है, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से स्टक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इंडिकेशन थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपको लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव करता है, ये आपको लेकर डिसाइडेड नहीं है। थर्ड पार्टी इशूज़ हैं या स्टकनेस यहाँ पर जो है आपके पर्सन के एक बहुत ज़्यादा मिसगाइड होने की वजह से, या बहुत ज़्यादा आपके पर्सन फोकस नहीं है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। ये इंसान कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे एक टावर मोमेंट है, आप लोग के बीच पास में कुछ ना कुछ हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है चॉइसेस को लेकर हुआ है। यहाँ पर माइट भी पॉसिबल ये इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा। जितना पॉजिटिवली इंसान इस कनेक्शन को दिखाता है, उसकी इमेज क्लियर करता है, उतना ही इनजस्टिस आपको फील होता है इस कनेक्शन में। आपको लगता है इस इंसान का बिहेवियर कोल्ड है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक जस्टिस नहीं है इस रिश्ते में। जिस तरीके का बॉन्ड ये इंसान शो करता है जो आपके साथ है, उस तरीके का जस्टिस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लैरिटी चाहते हैं, आप यहाँ पर एक कन्फ्यूजन, आपको फियर है, ठीक है। आपको नहीं पता कि अदर साइड क्या हो रहा है, ठीक है, अदर साइड क्या चल रहा है, अदर साइड इंसान का इंटेंशन क्या है। बहुत नर्वस कन्फ्यूजन, आपको डाउट होता है, आपको लगता है इंसान कुछ आपसे हाइड कर रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पर इस इंसान की एनर्जी जैसे कि इम्बैलेंस है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी, बैलेंस आपको फील नहीं हो रही आजकल, तो बिल्कुल नहीं हो रही है। आपको लग रहा है बहुत टाइम से जैसे कि इस इंसान का ध्यान कहीं और है, इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इंडिकेशन थर्ड पार्टी की है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव करना, बहुत ज़्यादा किसी भी सिचुएशन में बिना सोचे समझे जंप कर जाना। आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस टाइप की हो सकती है। यहाँ पे आपके पर्सन जैसे कि अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, स्टकनेस है, ब्लॉकेजेस हैं, हैंगिंग एनर्जी है, ठीक है। ओके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंक कर रहा है ये इंसान, ठीक है। इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, आपको होल्ड करके रखना चाहता है, लेकिन नहीं पता इस कनेक्शन में क्या देना चाहता है, इसको हीलिंग मिलती है, ठीक है, इसको मेंटल पीस और सुकून मिलता है, और ये वो चीज़ लेता है। अदरवाइज़ कहा जाए तो ये आपको होल्ड करके रखना चाहता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक मतलब क्या होता है ना, नेगेटिवली आपको अपनी लाइफ में कंट्रोल करके रखना, स्टक करके रखना, ये वो चीज़ है, ठीक है। ये मतलब कि इसके पास कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है आपको लेकर। ये इंसान आपकी तरफ डिपेंडेंट फील करता है, या आप लोग के बीच अननेसेसरी सा कनेक्शन है, ठीक है। को डिपेंडेंसी इशू है, टॉक्सिक कनेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, टॉक्सिसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग जब साथ रहते हैं तो सुकून नहीं है, दूर जाते हैं तो सुकून नहीं है, एक डिसएग्रीमेंट सी है, ठीक है, और एक डिस्टर्बिंग एनर्जी सी है। आपके पर्सन एक मतलब क्या होता है ना, एक नेगेटिवली इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में होल्ड करके रखना चाहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि सिर्फ अपने सेल्फ फीलिंग के लिए, अपने सेल्फिशनेस की वजह से आपके पर्सन इस रिश्ते में ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, डिसअपॉइंटमेंट में है इस इंसान के इस एक्शन से। बहुत स्लो अप्रोच है, बहुत स्लो लेकर चल रहा है ये इंसान इस कनेक्शन को, ठीक है। अपनी मेंटल हीलिंग, मेंटल पीस, अपने सुकून को प्रायोरिटाइज करता है। ये इंसान कंफ्यूज है, ठीक है, डेफिनेटली कंफ्यूज है। इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, काम, कैरियर, देखें वैसे चॉइसेस भी हो सकती हैं इसकी लाइफ में, और ये भी हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, ठीक है। काम है, कैरियर है, लाइफ है, बिजनेस है। जैसे कि एक इंसान की लाइफ में एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, मल्टीपल सिचुएशंस एक साथ हैं लाइफ में, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपसे कुछ हाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको शो कर रहा है कि काम, कैरियर बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में चॉइसेस की वजह से, एक्सप्लोर करने की वजह से इस इंसान का एक्शन स्लो है, या ये इंसान आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जो आपको करना चाहिए इस इंसान ने, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। द मून ये बताता है बहुत ज़्यादा डिले बताता है, फेयर बताता है, हिडन ट्रुथ, हिडन सीक्रेट्स बताता है, बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी बताता है, ठीक है।
आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे आपको डाउट हो रहा है ये इंसान कुछ हाइड कर रहा है, ठीक है, हिडन कुछ ना कुछ हिडन, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस काइंड पर्सन ये बिहेव हो रहा है। इमोशनल लॉस है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है, इमोशनली होपलेसनेस एनर्जी है, इमोशनली गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ठीक है। ये इंसान आपको ऐसा हो सकता है जगल कर रहा है, इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा और भी ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, गोस्टिंग वाइब्रेशन है इस इंसान की, मतलब कि जितना आप डिपेंडेंट, जितना बार बार आप इस कनेक्शन को पीस पॉजिटिविटी की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, उतना ही इंसान कंफ्यूज फील कर रहा है, उतना ही ये इंसान आपको गोस्ट कर रहा है। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है आप जितना कोशिश कर रहे हैं इस इंसान का एक पॉजिटिव आउटकम निकल जाए, या आप लोग स्टेबिलिटी की तरफ जाएँ, या आप लोग कमिटमेंट और मैरिज को लीड करें इस कनेक्शन में, उतना ही इंसान कंफ्यूज फील कर रहा है, या एक इमोशनली डिटैच फील कर रहा है, आपको एक इमोशनल लॉस फील हो रहा है, आप मतलब कि गोस्टिंग एनर्जी है। आप इस सिचुएशन से शो कर रहे हैं कि शायद आप निकल रहे हैं, आप निकलना चाहते हैं, लेकिन आप पीछे की तरफ देख रहे हैं कि इंसान आ रहा है नहीं आ रहा, आप काफ़ी कंफ्यूज हैं, आप क्या करें, ठीक है, आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप स्ट्रांगली यहाँ पर इम्बैलेंस एनर्जी फील कर रहे हैं, आप सेटिस्फाई नहीं है इस इंसान के बिहेवियर से, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहा है, या ये फैमिली और आपको बैलेंस नहीं कर पा रहा, या एक मैरिज और कमिटमेंट को लेकर डिले है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, डिस्कनेक्ट एनर्जी है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ठीक है, मतलब एक लॉस है यहाँ पर, डिस्कनेक्ट एनर्जी है, इमोशनली डिटैचमेंट, आपको इमोशनली डिटैचमेंट यहाँ पर इस इंसान की फील हो रही है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है जब स्टेबिलिटी की बात करो तब ये इंसान जैसे कि फोकस नहीं होता, बहुत फाइनेंसेस इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, इसका ध्यान कहीं और रहता है, आपको इसको आपको इससे जस्टिस बार बार मांगना पड़ रहा है, जस्टिस करो, मतलब कि एक स्केल्स को बैलेंस करो, जो आपके राइट्स हैं यहाँ पे ऐसा हो सकता है स्टेबिलिटी को लेकर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर यहाँ पर आपकी फ़ाइट चल रही है, इस इंसान से आपको प्रोटेक्ट नहीं करता। अगर आप मैरिड हैं तो, अगर मैरिज में नहीं है तो आप चाहते हैं मैरिज करे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है जो इस कनेक्शन में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ये इंसान हमेशा क्या करता है, चीज़ों को होल्ड कर लेता है, ये कुछ हाइड कर रहा है, कोई ट्रुथ हाइड कर रहा है इसके पास, ऐसा हो सकता है ये होल ट्रुथ आपको बता नहीं रहा, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी है, इंटरनेट की एनर्जी है, इंटरनेट पे आपकी इन्फॉर्मेशन लेना, या आप इसकी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करना, या इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट होना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आगे फर्दर फ्यूचर को लेकर मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं दोनों के माइंड में, ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, और बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, ठीक है, मतलब कि अभी के प्रेजेंट टाइम फ्रेम को भी आप लोग एंजॉय नहीं कर पा रही, क्योंकि चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं आ पा रही, फर्दर फ्यूचर को लेकर, मैरिज और कमिटमेंट को लेकर बहुत नेगेटिवली आप दोनों एक दूसरे से बॉन्ड हुए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स इंसान के अंदर हैं वो आपके अंदर भी हैं, कहीं ना कहीं आप एक होता है ना, एक होता है पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, एक इन एंड आउट एनर्जी इस इंसान की आपकी लाइफ में, एक इन एंड आउट प्रोसेस है, ठीक है। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे हार्ट चक्रा ब्लॉक करके बैठा हुआ है, ब्लाइंड फोल्डेड हुआ हुआ है, कुछ देखने और समझने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है, इस रिश्ते पे वर्क नहीं कर रहा ये करंट टाइम फ्रेम पे, एक बिल्कुल डिस्कनेक्ट और डिटैच हुआ हुआ है। ये करंट टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन पे एफर्ट करना, या तो इस कनेक्शन को प्रायोरिटाइज़ करना, ये वाला थॉट प्रोसेस नहीं है इस इंसान के माइंड में, ठीक है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा है, किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना, किसी और चीज़ को वैल्यू करना, किसी और चीज़ को अहमियत देना, वो सब कुछ चल रहा है इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। रोमांटिकली इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी तो कंसिस्टेंट नहीं है, इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी है, इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है, ऑब्सेस्ड एनर्जी है। ये इंसान पॉजिटिव मतलब कि एक पॉजिटिव एडिक्शन नहीं है आपकी, एक नेगेटिवली आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब कि एक यहाँ पर इम्बैलेंस एनर्जी है, ठीक है, जैसे कि आप लोग अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ आके जुड़ जाते हैं, लेकिन जैसे कि ऑपोजिट डायरेक्शंस यहाँ पर हैं। लेकिन आप भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ वही इंसान है जो इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग रन में लेके जा रहा है। आप भी यहाँ पर पैशन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से,
एक ऑब्सेशन की वजह से यहाँ पर बार बार इस इंसान को अपनी लाइफ में एग्जिस्ट देते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसा एग्जिस्ट देते हैं जो आपको नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये पैशन यहाँ पे नहीं, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, बिल्कुल यहाँ पर आप बार बार एक चांस देते हैं इस इंसान को, लेकिन ये इंसान एक ही तरीके का पैटर्न है, एक ही तरीके का बिहेवियर आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। करंट टाइम फ्रेम पे आप लोग सेपरेटेड हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, आप लोग इस तरह कम्युनिकेट नहीं कर रहे। हीलिंग फैमिली इशू, फैमिली यहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है, शायद आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैमिली यहाँ पर की वजह से आप लोग के बीच कुछ ठीक नहीं हो पा रहा। काफ़ी प्लेफुलनेस है, मैं कोई स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी, स्टेबिलिटी नहीं देख पा रही। जैसे होता है ना ग्राउंडेडनेस होती है, जो ग्राउंडेड तरीके से ये इंसान आपको अप्रोच कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है, स्टेबल एनर्जी है, ठीक है, फोकसिंग एनर्जी है, ठीक है। एफर्ट, सामने वाला जेन्युइन एफर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, जहाँ सामने वाला वो एफर्ट करता है जिससे आप करंट टाइम फ्रेम पे फन फ्लर्ट वाली एफर्ट, ठीक है, यहाँ पे एक फन फ्लर्ट को लेकर एफर्ट चलती है और एक बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी सी चलती है। न्यू लव, आपके पर्सन की लाइफ में फ्लर्टिंग, न्यू लव, न्यू अट्रैक्शंस बनती रहती हैं, ठीक है। ये इंसान रिलीज योर एक्स, आपके पर्सन को किसी को रिलीज़ करना चाहिए इस कनेक्शन में आपके पर्सन, वरना मतलब कि एक आपके पर्सन की डायरेक्शन ही ठीक नहीं है, ठीक है, आपके पर्सन डायरेक्शन लेस हैं, ठीक है, बार बार इस इंसान का माइंड डाइवर्ट होता रहता है, कोई ना कोई इसको आपकी मतलब कि एक कोई ना कोई चीज़ इसको डाइवर्ट करती रहती है आपसे, एक डिस्टेंस बनाती रहती है, एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन। आप बार बार एक ही तरीके के फेस, एक ही तरीके के सर्कल में आके स्टक हो जाते हैं, एक ही तरीके की प्रॉब्लम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर एक ही तरीके का इशू आप लोग के बीच बना रहता है, ठीक है, एक सर्कल है यहाँ पे। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपको अपने लिए राइट पर्सन के लिए प्रेयर करनी चाहिए, ठीक है, जो आपके लिए स्टेबिलिटी बैलेंस दे। रिलीजियस कास्ट फैक्टर, आप लोगों के बीच रिलीजियस कास्ट फैक्टर सब डिफरेंट हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए, कुछ ना कुछ है यहाँ पे रेड फ्लैग है। ये इंसान कोई ना कोई चीज़ ऐसी करता है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है, ठीक है, मतलब कि इसके वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं कर रहे। आपको करंट टाइम फ्रेम पे फील हो रहा होगा, आप जिस इंसान से भी कनेक्टेड हैं या जिस इंसान पे भी डिपेंडेंट है, उसके वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं करते, उसके वर्ड्स अलग होते हैं, एक्शंस अलग होते हैं। मतलब क्या होता है ना कि एक वर्ड्स में प्रोटेक्शन है, लेकिन एग्जिस्टेंस लाइफ में, एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो प्रोटेक्शन नहीं है। सिर्फ वर्ड्स में प्रोटेक्शन दिखती है, सिर्फ वर्ड्स में वो फन फ्लर्ट दिखता है, सिर्फ वर्ड्स में वो सब कुछ केयरिंग दिखती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो सिनारियो नहीं है। प्रैक्टिकल जब बात आती है उन वर्ड्स को प्रैक्टिकली एक्ट करने की, तो आपको लगता है जैसे कि ये इंसान, आप इस इंसान को जानते ही नहीं है, ठीक है, जैसे कि मतलब कि जो बॉन्ड था वो सिर्फ बातों का बॉन्ड है, मतलब कि आप इसको रियलिटी में ये क्या कर रहा है, बिल्कुल वर्ड से डिफरेंट एक्शन लेना, एक फेक प्रोमिस, एक फेक इमेज है, इंसान एक फेक इमेज क्रिएट करता है या हर किसी की लाइफ में जाके, ठीक है, मतलब प्लेयर काइंड इमेज है। जिस वक्त जो चीज़ की ज़रूरत है बोलने की बोल दो, जो एक्ट करने की ज़रूरत है कर दो, क्योंकि सामने वाली की साइकी को समझकर ये इंसान कनेक्शन को लेकर चलता है, ठीक है, सामने वाली की साइकी को समझता है ये इंसान और फिर उसी तरीके से उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।